तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल को आज इनका इंटरव्यू था। भूपेंद्र सर का बोर्ड था, इनका टाइम था 4 से 4:30 9 अप्रैल का ही इंटरव्यू है। मैंने देखा नहीं, मुझे लगा आज का ही होगा। 9 अप्रैल का इंटरव्यू है, इन्होंने शेयर आज किया है। तो ग्रेजुएशन इन्होंने बीटेक करी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ये। हॉबी है इनका गार्डनिंग, सिंगिंग, फोक सॉन्ग एंड गज़ल्स गाते हैं ये, इनका मतलब हॉबी है। चेयरमैन सर ने सबसे पहले पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, अजमेर कब आए आप। आई सेड यस्टरडे। फिर कल खाना खाया या फिर एंग्जाइटी में भूखे ही रहे। किनको साथ लेकर आए हैं, आपको इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर तो वो इंतज़ार से फ्री होने का या पास होने का। मतलब ये सब कुछ ऐसे घर के जैसे बिहेव करते हैं, जैसे अपन जाते हैं ना किसी किसी के, अच्छा कब आए, कैसा लग रहा है, ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये सब ये पूछ रहे हैं, मतलब अपन को कंफर्टेबल कर देते हैं भूपेंद्र सर पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछ के। किनकी गज़ल गाना और सुनना पसंद है आपको। आई टोल्ड, ये कौन है, बेगम अख्तर। सर स्माइल्ड एज इफ़ ही ऑल्सो लिसन टू हर सॉन्ग्स। ठीक है, मतलब उन्होंने इस तरह से की स्माइल दी कि जैसे वो भी इनके सॉन्ग्स सुनते हैं। अच्छा, उनकी सबसे फेमस गज़ल बताओ। आई गिव द आंसर। एंड ये गज़ल लिखी किसने है असली में, ये बताओ कि ये गज़ल किसी और ने लिखी थी, तो वो किसने लिखी थी। आई रिप्लाइड एंड चेयरमैन सर से टू अदर मेंबर की सर सही बोल रहा है, उन्होंने ही लिखी है। मतलब इनका शुरुआत यहाँ से ही अच्छी हो जाती है ना। कई हॉबीज़ ऐसी होती है वो सुन के खुश हो जाते हैं, तो फिर इनकी गज़ल हो सकता है सच में उनको भी गज़ल पसंद हो भूपेंद्र सर को, जैसे तभी तो इन्होंने ऐसे पूछा कि ये किसकी लिखी हुई है। फिर आगे चलते हैं कि गार्डनिंग में क्या क्या प्लांट्स लगा रखे हैं। आपकी ग्रेजुएशन तो 2017 में हो गई, उसके बाद में क्या कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि पैसे कमाने चाहिए, जैसे कि 2017 से 20 तक। इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है क्या। आई सेड नो। क्यों नहीं दिया अब तक, कब दोगे। फिर मेंबर आते हैं सेकंड, वो पूछते हैं आप इलेक्ट्रिकल से हो तो ये बताओ कि राजस्थान में कौन कौन सी बिजली बनती है विद एग्जांपल्स। आपने थर्मल एनर्जी की बात की, तो वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है। छबड़ा कर रहा है ना अभी, तो थर्मल सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सूरतगढ़ है, पहला छबड़ा है। अभी बजट के बाद क्या कोई हेल्थ रिलेटेड स्कीम आई है क्या। नहीं। आई टोल्ड सीएम चिरंजीवी योजना और एसबीवाई आई है। तो इन्होंने बताया कि चिरंजीवी योजना आई है। तो अच्छा, इसमें प्रीमियम सभी को देना पड़ता है या फिर सरकार भी देती है कुछ का। तो चिरंजीवी योजना में तो 850 रुपये देने पड़ते हैं, बाकी जो पहले वाली थी उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की जगह जो लेके आए थे ना, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता था। लेकिन चिरंजीवी योजना जो उसमें बच गए थे उन लोगों के लिए, तो उसमें तो अपन को प्रीमियम देना पड़ेगा 850 रुपये। तो यही क्वेश्चन इनसे पूछा गया। फिर पूछते हैं राजस्थान में शिक्षा होगा, ये शिक्षा और सेक्स रेशियो में कोई रिलेशन देखने को मिलता है क्या, रीज़न को एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों हमारे तो यहाँ पे शिक्षा और सेक्स रेशियो में उल्टा देखने को मिलता है कि जिधर शिक्षा अधिक है वहाँ सेक्स रेशियो कम है, और जहाँ सेक्स रेशियो अधिक है वहाँ शिक्षा कम है। जैसे सीकर झुंझुनू में शिक्षा अच्छी है लेकिन सेक्स रेशियो यहाँ पे कम है, और जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में शिक्षा कम है लेकिन वहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छा है ना। तो थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन अपने यहाँ पे देखने को मिलता है। राजस्थान के कोई दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताइए। तो अपनी वैसे तो भौगोलिक प्रॉब्लम देखें तो सबसे बड़ी 62% पे मरुस्थली हो गया, और फिर दूसरी प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं शिक्षा की कमी, क्योंकि शिक्षा में अपना सेकंड लास्ट है, पिछड़ा हुआ राज्य है ना। और आप लोग बताइएगा दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी लगती है आपको, मेजर प्रॉब्लम्स राजस्थान की जिन्हें हम बोलें तो वो कौन सी लगती हैं। मेंबर थर्ड ने पूछा एसी और डीसी क्या होता है विद एग्जांपल समझाओ। हम एसी को ही क्यों यूज़ करते हैं, मुझे ये समझाइए। हम लोग मोबाइल फ़ोन में एसी काम में क्यों नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की पिन में 3 पॉइंट्स क्यों होते हैं, थर्ड वाला क्या काम करता है। अगर मैं थर्ड वाले की जगह कोई और पिन लगा दूं तो क्या होता है। हम बोलते हैं राजस्थान में सोलर एनर्जी के स्कोप है, तो फिर इतनी डेवलप क्यों नहीं हो रही है, दिक्कत कहाँ है।
दिक्कत टेक्नोलॉजी की है और महंगी है, ये है दिक्कत। नंबर 4 पूछते हैं, आप गार्डनिंग करते हो तो ये बताइए कि आजकल हाइड्रोपोनिक्स चल रहा है, ये क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जो अपन पेड़ पौधे उगाते हैं ना छोटे छोटे किचन गार्डनिंग में, वो हाइड्रोपोनिक्स से पानी के जरिए ही उनमें रसायन वगैरह डाल दिए जाते हैं। इसमें सेटअप कैसे करते हैं, एग्जाम्पल बताइए। और बोनसाई क्या है? बोनसाई क्या है भाई? इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या जनरल क्वेश्चन है? आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग बताइएगा बोनसाई क्या है। आपको लोकगीत गाना पसंद है, ये बताइए कि लोक वर्ड क्या होता है। लोक वर्ड मतलब लोक से क्या आशय है, सब में आता है ये। लोक साहित्य, लोक कला, लोकगीत, लोक देवता। तो लोक का अर्थ पूछा है। ये लोकगीत में कुछ माइथोलॉजी या स्टोरीज भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं स्टोरीज। लोकगीत लोक साहित्य से ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लोकगीत हर कोई गा लेता है, साहित्य तो वही पढ़ पाएगा लिख पाएगा ना जो पढ़ा हुआ होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है और आपने कहाँ से? आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो तो बताओ, हो तो आपके आरएएस बनने से इस प्रोजेक्ट में क्या फ़ायदा होगा? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप बताओ कि आप कुछ इनोवेशन कर सकते हो क्या इसमें? फिर मेंबर 3 ने पूछा वापस से, मुझे ये बताओ कि सरकार डिजिटलाइजेशन की बात करती है पर मेरे गांव में बिजली ही नहीं है आएगी तो मैं क्या कंप्यूटर चलाऊंगा? ये सही बात है, बिजली ज़रूरी है, फिर हम डिजिटल होएंगे ना। क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में? अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो सब कुछ इनका इलेक्ट्रिक से जुड़ रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं? मुझे लेमैन टर्म में ये बताओ कि लोग ट्रेन बस में चढ़ कर जाते हैं, वो वायर टच करते ही करंट लगने से मर जाते हैं, पर एक प्यारी सी चिड़िया सारे दिन उस पर बैठी रहती है और उसे कुछ क्यों नहीं होता है? आई एक्सप्लेन्ड अबाउट सर्किट कॉम्प्लीशन। तो मतलब इनके अपन ने तो ऐसे पढ़ा है ना कि वो उनके जो मतलब उनका शरीर होता है उनमें करंट कम लगता है या लगता नहीं है, बाकी ये लोग जाने उसका मेन रीज़न। तो अच्छा, तो सर्किट कब कंप्लीट होगा फिर? सर्किट कंप्लीटेशन का इन्होंने बताया, तो फिर बोला सर्किट कब कंप्लीट होगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है? बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? चांदी होता है ना सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम होता है। और जो साइंस के हैं वो लोग सही जवाब दे सकते हैं इसका। हम क्यों उसे यूज़ में नहीं लेते हैं? शायद चांदी बोला होगा इन्होंने। चेयरमैन सर अगेन, आप किस संभाग से हो? आई टोल्ड कोटा। कोटा की ज्योग्राफी और सॉइल के बारे में बताइए। आपके यहाँ रामगढ़ नाम का कुछ है क्या बूंदी में? अच्छा, रामगढ़ नाम का कुछ है क्या बूंदी में? कौन सी जगह है बूंदी में? रामगढ़ सेंचुरी है, हाँ रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ सेंचुरी है। सेंचुरी के ऊपर और नीचे कौन सा एरिया और फॉरेस्ट है? आप ये बताइए कि राजस्थान से कोई घराना हुआ है क्या म्यूज़िक का? उस घराने में कोई स्पेशलिटी है तो बताइए। जयपुर से 2 गज़ल सिंगर हैं, उनको जानते हो? आई सेड नो सर, चेयरमैन सर गेव द आंसर एंड टोल्ड जाकर सुनना आप इन्हें। आपको क्या लगता है कैसा गया आपका इंटरव्यू? चेयरमैन सर एंड 3 मेंबर 3 सेड अगेन, घर जाकर सुनना ज़रूर इनको, बहुत अच्छे सिंगर हैं। आई सेड जी सर ज़रूर सुनूंगा। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा, ऐसे लगा सच में हम बातचीत ही करके आए हैं, जनरल से बातें पूछी गई। ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यू, कई बार तो बहुत डीप चला जाता है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, मदद मिल रही है तो आगे भी आप तक ऐसा वीडियो ऐसे ही पहुंचते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।